वृंद का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक गांव में हुआ था। वे मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबारी कवि भी है। उन्होंने नीति, श्रृंगार, अलंकार, भक्ति आदि विषयों पर प्रभावशाली रचनाएं की। उनकी प्रसिद्ध कृति वृंद सतसई में 700 नीति दोहों का संकलन है, जो आज भी जनजीवन, शिक्षा, व्यवहार और नेतृत्व के लिए प्रासंगिक है। अभ्यास का महत्व। वृंद अपने दोहों के साधन में सफलता की कुंजी मानते हैं। वे कहते हैं कि रस्सी के लगातार घर्षण से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, तो अभ्यास के द्वारा मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। दोहा परिश्रम, निरंतरता और आत्मविश्वास की महत्ता को दर्शाता है। सीमाओं का ज्ञान और संतुलन। वृंद का एक दोहा हमें सिखाता है कि किसी को भी अपनी स्थिति में सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। जैसे कोई छोटे पैर वाला व्यक्ति बड़ी चादर नहीं ओढ़ सकता, वैसे ही खर्च अपनी आय के अनुसार होना चाहिए। यह व्यवहारिक जीवन की एक बड़ी सीख है। संयम और यथार्थ का महत्व। विद्या की महत्व। विद्या को वृंद धन कहते हैं, जिसे पाने के लिए परिश्रम आवश्यक है। यह विरासत में नहीं मिलती और ना ही झूले में बैठकर ही विद्या आती है। यह दोहा परिश्रम, शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वाणी और उसके प्रभाव। किसी बात को कहने का तरीका ही उसका प्रभाव तय करता है। एक ही बात यदि प्रेम पूर्वक कही जाए तो वह प्रभावी होती है, अन्यथा यही बात कठोरता से कहने पर अपमानजनक हो सकती है। यह दोहा हमें वाणी पर नियंत्रण और विनम्रता की शिक्षा देता है। दिखावे और आंतरिक क्षमता। सिंह की खाल ओढ़ लेने से कोई सियार सिंह नहीं बन सकता। यही बात हमें दिखावे और आंतरिक योग्यता के फर्क को समझाती है। दोहा छल, कपट और झूठी पहचान की आलोचना करता है। धन की अस्मिता। वृंद के धन को एक गेंद की तरह बताया है, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे गिरती है। धन की सद्बुद्धि से खर्च करना और उसका मोह न पालना ही श्रेयस्कर है। सही जगह दान। दान भी विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। जिसको आवश्यकता हो उसी को दान करना चाहिए। जैसे दवाई केवल रोगी को ही दी जाती है। यह दोहा दान की मर्यादा और उपयोगिता की व्याख्या करता है। सत्य और असत्य का भेद। सत्य और असत्य में भेद करना जरूरी है। किसी भी बात को बिना जांचे सुने सच या झूठ नहीं मान लेना चाहिए। यह दोहा विवेक, परीक्षण और निष्पक्षता का संदेश देता है। नीति और समाज। वृंद के दोहे केवल व्यक्तिगत सुधार ही नहीं बल्कि समाज सुधार के लिए भी प्रेरणादायक है। वे दीन दुखियों की सेवा, विद्या के प्रचार, वाणी के संयम और धर्म के पालन का उपदेश देते हैं। वृंद की भाषा अत्यंत सरल, सहज और सुगम है। इन्होंने लोक मुहावरों, कथनों, प्रतीकों और दैनिक जीवन के उदाहरणों से अपने दोहों को प्रभावित बनाया है।